नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में ये मेरा आदिकाल का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम आदिकाल का 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं। आपको पता है कि इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों पे बात करते हैं, उनके ऑप्शंस पे बात करते हैं, यानी जो विकल्प दिए होते हैं हम उस पे बात करते हैं और उन विकल्पों के माध्यम से भी जो प्रश्न बन सकते हैं उस पे भी चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो आइए हम शुरू करें इस वीडियो को। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। हमारा पहला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, भोला शंकर व्यास का है या फिर भोलानाथ तिवारी का है? तो ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो हमारा सही उत्तर है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। इन्होंने जो है पुष्य को हिंदी का पहला कवि माना है। ग्रियर्सन ने इतिहास की एक पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य के इतिहास की, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये पुस्तक आई थी 1888 ईस्वी में और सही मायने में इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, और ये ग्रंथ आया था 1883 ईस्वी में। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिसाब से हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है। और आपको पता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा, उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये ग्रंथ आया था 1938 ईस्वी में, जिसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी यानी संधि काल से भक्ति काल तक का जो समय है, इस समय में हिंदी साहित्य के इतिहास विषय पे बात की गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कवि सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? 693 ईस्वी, 796 ईस्वी, 769 ईस्वी और 969 ईस्वी यानी 969 ईस्वी। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का जो समय निश्चित किया है वो 769 यानी 769 ईस्वी, 769 ईस्वी ये निश्चित किया है। सरहप्पा को सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है और ये सबसे पुराने सिद्ध कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? सरहप्पा, लुइपा, सबरपा, कण्हप्पा। तो लुइपा में जो है आपको रहस्य भावना की प्रधानता मिलेगी। लुइपा के गुरु
सबरपा थे जिनका समय था 780 ईस्वी और सबरपा सरहपा के शिष्य थे। अब आपको पता है कि सरहपा जो है पहले कवि माने जाते हैं इस क्रम में और सबरपा सरहपा के शिष्य थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? सरहपा की, विरूपा की, डोम्भिपा की, गोरखनाथ की। तो ये जो पंक्ति है ये सरहपा की है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ध्यान रखना होगा आपको। सरहपा बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रवर्तक हैं और 84 सिद्धों में एक हैं और सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद है दोहा। और आपको पता है दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत की स्वयंभू ने, देवसेन ने, सरहपा ने, तुलसीदास ने। तो इसका सही उत्तर है ये काम स्वयंभू ने किया। हम पहले भी बता चुके हैं 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के समय के कवि हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के ये प्रथम कवि हैं। पौम चरियु, रिठ्ठेम चरियु तथा स्वयंभू छंद ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा? तो भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से की है? स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह, देवसेन। तो उन्होंने पुष्पदंत की तुलना माघ से की है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। 972 ईस्वी इनका समय है। ऋय कुमार चरियु और जसहर चरियु ये इनकी रचनाएं हैं और अपने चरित काव्यों में इन्होंने चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई 15 मात्राओं का एक छंद होता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पाहुर दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा तथा दोहा और पाहुन। तो इसका अर्थ है दोहों का उपहार और ये मनी राम सिंह के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। कहीं कहीं आपको पाहुन दोहा के साथ राम सिंह मिलता है, मनी आगे हट गया है। तो दोनों में कोई भी हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही नाम है, मनी राम सिंह और कहीं राम सिंह। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? तो ये ग्रंथ हैं सरहपा के, सबरपा के, डोम्भिपा के, कण्हपा के। तो ये ग्रंथ हैं डोम्भिपा के। डोम्बी गीतिका से भी आप गेस कर सकते हैं कि ये डोम्भिपा के ग्रंथ हैं। और आपको पता है सिद्धों की संख्या 84 है और सरहपा सबसे पुराने सिद्ध कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्राआ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल के लेखक हैं
कुक्कुरिपा, लुइपा, विरूपा, सरहपा। तो आपको ये पंक्तियां याद करनी होंगी और जो इसके लेखक हैं वो लुइपा है। कौन है? लुइपा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाय पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद, देवसेन, शालिभद्र सूर्य। तो अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाय पयास काव्य ग्रंथ की रचना देवसेन ने की थी। आपको पता है शालिभद्र सूर्य ने भट्टेश्वर बाहुबली रास की रचना की। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पारिन कहा जाता है। इनका ग्रंथ है शब्दानुशासन। और लक्ष्मीधर का एक ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोसा वेश्या और स्थूल भद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? स्थूल भद्र रास जिनि धर्म सूर्य, इस चंदनबाला रास जिसे सुमतिगढ़ ने लिखा है, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ ने लिखा है, या कच्छुलित रास इसे प्रज्ञा तिलक ने लिखा है। तो ये जो कोसा वेश्या और स्थूल भद्र की कथा है वो स्थूल भद्र रास जिसे जिनि धर्म सूर्य ने लिखा है उसमें वर्णित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, पीताम्बर दत्त बरध्वाल का है, या परशुराम चतुर्वेदी का है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, और ये इसीलिए प्रसिद्ध हो गए। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल 1929 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी हिंदी का विद्यार्थी जो है सही मायने में उसने इस पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा। परशुराम चतुर्वेदी भी हैं और इनकी पुस्तक है भक्ति काल निर्गुण भक्ति। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? डॉक्टर बरथवाल, पीताम्बर दत्त बरथवाल है पूरा नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल। इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया, साथ ही रामानंद पुस्तक की भी रचना की। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, लौकिक साहित्य में? तो ये मिलता है नाथ साहित्य में। नाथों की संख्या 9 है, आपको पता है। अगर इनके नाम की बात करें तो नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। तो ये 9 नाथ हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 लखी पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंजन मही निरंजन भेट्या। पंक्तियां किस नाथ की है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, सराहपाद। तो ये पंक्तियां गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। अब आपको पता है कि गोरखनाथ जी नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं और मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना? इंसाअल्लाह खां, गोरखनाथ, गंग कवि, चंद्रबरदाई। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना गोरखनाथ को। गोरखनाथ की जो प्रमुख रचनाएं हैं शिष्या दर्शन, प्राण संकली, निर्भय बोध, आत्मबोध और ज्ञान तिलक। अब आपको पता है इंसाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी
के लिए जाने जाते हैं और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, खुमार रासो की रचना किस साहित्यकार ने की? सारंगधर, दलपति विजय, नरपति नाल, नल सिंह। तो खुमार रासो की रचना की दलपति विजय ने और ये 9वीं सदी का ग्रंथ है। वीर रस प्रधान ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और ये एक प्रबंध काव्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? चुड़कर नाथ, गोपीचंद, मच्छंदर नाथ, चौरंगी नाथ। तो सही उत्तर है मच्छंदर नाथ। इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप एक बार इस पे भी ध्यान दिए रहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव कुमार मिश्र, बच्चन सिंह। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब आपको पता है बच्चन सिंह का नाम आया है, तो इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, प्यू चित्तौड़ न आव्यू, सावण पहली तीज, जोवै बाट बिरहिणी, खिड़खिड़ अड़वै खीज। किस ग्रंथ से संबंधित है? पद्मावत, खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास। तो ये पंक्ति जो है जुड़ी हुई है खुमार रासो से। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन सिंह के बारे में इसके पहले आपने देखा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनकी पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है। बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। और आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। ये वीर काव्य है, श्रृंगार रस प्रधान है, जिसमें 69 समय या सर्ग हैं, डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और ये एक प्रबंध काव्य है। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आपको 25 प्रश्नों से परिचित कराने की। ये मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।